करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज पाम संडे आपको आइडिया हो गया होगा और बहुत स्पेशल इवेंट है क्योंकि बाइबल में भी ये चारों अनाजील में है, मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 12वां बाब, उसकी 12वीं और 13वीं आयत। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तेमाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदा के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। ये शुरुआत है यीशु की ज़मीनी मिनिस्ट्री की एंडिंग की। दिस इज द बिगिनिंग। ये शुरुआत है यीशु का उस काम पे जो वो जमीन पे करना है, उसकी एंडिंग की, एज गॉड इन फ्लैश, यीशु एज इब्ने आदम। आपको पता है ये बात जो इधर हो रही है, ये पाम संडे का जो काम हो रहा है, ये स्टोरी हो रही है ज़करिया की किताब में। पागरू ने 500 साल पहले, इस वाक़ये के होने से 500 साल पहले पागरू ने ज़करिया से ऑलरेडी लिखवा दिया था। लेट्स रीड अबाउट इट। हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ज़करिया की किताब से पढ़ते हैं। ज़करिया 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत। ऐ बिन्ते सयून, तू नहायत शादमान हो, ऐ दुख्तर यरूशलेम, खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। वो सादिक है, वो हलीम है, गधे पर सवार है। यीशु के बारे में तो हम बात करेंगे ही। यीशु हलीम है, हमें यीशु की तरह बनना है, सबको पता है। यीशु कितने अजीम है, एक गधे पे सवार। एक तो पेशेंट वही पूरी होनी थी और दूसरा उसकी किंगडम ही अलग थी, उसकी बादशाहत ही अलग थी। कोई बादशाह गधे पे सवार होगा? यीशु ने बार बार कहा, माय किंगडम इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। मेरी बादशाही इस दुनिया की बादशाही से डिफरेंट है, ऐसी नहीं है। यीशु के बारे में हम हर पाम संडे बात करते हैं। आज मुझे लगता है हम उस क्राउड के बारे में बात करनी चाहिए जो कह रहे हैं होशाना, होशाना। मालिक है वो जो खुदा के नाम से आता है, इस्राएल का बादशाह। अब ये वही लोग हैं इधर होशाना होशाना कर रहे हैं। थोड़े दिनों बाद इन्होंने क्या कहना है? यीशु को सलीब दो, बराबा को छोड़ दो, यीशु को मसलूब करो। ऐसा क्यों है आपके ख्याल में? किसको आइडिया है ऐसा क्यों है? ये लोग तो इधर यीशु को इतना ऑनर कर रहे हैं। आज देखिए हमने वही जो उन्होंने किया, हमने इस तरह लगाया पैम ब्रांचेस, इतना ऑनर कर रहे हैं। फिर थोड़े दिनों में क्या हुआ कि वो दूसरे क्राउड के साथ मिलके फकीर फरीसियों की बातों में आके कह रहे यीशु को मसलूब दो, बराबा को छोड़ दो। मुझे आप लोग के बहुत सारे आइडियाज होंगे। मुझे लगता है इनका ईमान डीप नहीं था, इनका ईमान बस ऊपर ऊपर से था, कैजुअल फेथ, आम सा ईमान था। यीशु के मौजज़ात देखते थे, यीशु रोटी खिलाते थे, 2 दफा रोटी खिलाई। रोटी के पीछे कौन कौन जाता है? सब। यीशु के ये फैन थे। फैन समझते हैं जैसे सारे बाबर आजम के फैन होते हैं। आप बाबर आजम को जानते हैं पर्सनली? नहीं। फैन थे यीशु के। फैन मैं इसलिए कहूंगी, अगर ये यीशु को जानते होते तो बाद में भी यीशु को होशाना ही कहते, यीशु की तारीफ ही करते। ये ना कहते बराबा को छोड़ दो, यीशु को मसलूब करो। ये सिर्फ फैन थे, बस क्राउड के साथ लग गए। ये इसलिए यीशु को प्यार करते थे, इसलिए नहीं कि यीशु कौन है, इसलिए कि ये यीशु से क्या मिलता है, क्या हासिल हो सकता है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आपको क्या लगता है ऐसे लोग? मैं ऐसे ही कह रहा हूं। ये लोग क्या डिफरेंस आया? ये लोग डिसअपॉइंटेड हो गए, परेशान हो गए, सैड हो गए, या इनकी जो उम्मीदें थी उनमें पानी फिर गया। इनको लगता था यीशु कोई
निजात दिलाने आएंगे। लेकिन यीशु ने तो ऐसा कुछ भी उस मोमेंट पे किया ही नहीं। तो इन्होंने कहा भाई ये बंदा सही नहीं, इसके पीछे नहीं हम जाना, किसी और लीडर के पीछे भागते। फकीर फरीसी जो कह रहे हैं ना, उनके साथ मिलकर कहते हैं कि यीशु को मसलूब करो, यीशु को सलीब दो। यीशु इनकी उम्मीदों पे पूरे नहीं उतरे। हम देखते हैं यूहन्ना की किताब 6:26 में कि ये लोग मेरे लिए इसलिए पीछे आते हैं कि मैं इनके पेट भरने को रोटियां देता हूं। यीशु ने उनके जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मौजे देखे, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर सेव हुए। बहुत सारे आज भी ऐसे लोग हैं, यीशु से क्या हासिल होगा, हमें यीशु से क्या मिलेगा, यीशु से हमें क्या मिल सकता है। बाइबल में ऐसे लोगों के बारे में लिखा है, जैसे होशाना कह रहे थे ना, पुराने अहदनामे में भी लिखा है, अभी हम पढ़ेंगे नए अहदनामे में भी लिखा है। मत्ती की किताब से हम पढ़ेंगे कि ये उम्मत के बारे में, लोगों के बारे में और आजकल के लोगों के बारे में भी, बहुत सारों के बारे में खुदावंद क्या कहते हैं। मत्ती की इंजील इसका 15वां बाब 8वीं आयत, ये उम्मत ज़बान से तो मेरी इज्जत करती है, मगर इनका दिल मुझसे दूर है। जुबान से इज्जत करते हैं बहुत लोग, आपको बड़े फैंस मिल जाएंगे जुबान से बहुत इज्जत करने वाले, दिल खुदावंद से दूर है, फॉलोवर नहीं है, पैरोकार नहीं है, यीशु की राहों पे नहीं चलते। फैन सबसे बड़े हैं। अभी देखिए गुजरेंगे जुलूसों वाले, मैं जज नहीं कर रही, बट गेस्ट है, उनमें से आधे से ज्यादा फैन ही होने हैं, जुबान से इज्जत करने वाले, दिल खुदावंद से दूर। बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। हम दुनिया के लोग कैसे कैसे फैंस हैं, खुदावंद के बहुत बहुत बड़े फैंस हैं। हम एक इंसान से मिलेंगे जो पहले खुदावंद का फैन होता था और अब खुदावंद का पैरोकार है। हम एक भाई को बुलाएंगे, मुस्लिम भाई आएंगे, ये खुदावंद के बहुत बड़े फैन थे। आपने सुना ही उन्होंने ईस्टर कैसे मनाया था। मुस्लिम, आप खुदावंद के बहुत बड़े फैन थे जी, पैरोकार बनने से पहले खुदावंद के फैन थे। आप बताएं, आपने इस ईस्टर कुछ सालों पहले कैसे आपकी सेलिब्रेशन होती थी? ये यीशु को ईस्टर कैसे यीशु के साथ सेलिब्रेट करें, खुद बताइए। जी, मैं भी यीशु मसीह का फैन था, फॉलोवर नहीं था। मैं यीशु को मानता था खुदा का बेटा, लेकिन मैं उसके पीछे चलता नहीं था, बल्कि मैं चर्च आता था एक रुवायती तौर पे, अपने माँ बाप के सिर्फ कहने पे चर्च आता था। और जब मैं ईस्टर और क्रिसमस पे चर्च आता था तो सिर्फ अपने नए कपड़े दिखाने के लिए चर्च आया करता था। और इस ईस्टर को मैं सेलिब्रेट इस तरीके से करता था कि जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने यही ज्यादातर देखा और मेरे अंदर भी वही आदत पाई गई कि पूरी रात नशे करना, शराब पीना, नाच रात करना और अपने दिल की ख्वाहिशों को पूरा करना और सुबह अपने नए कपड़े दिखाने के लिए चर्च आना। तो मेरी भी जिंदगी ऐसी ही थी मसीह को कबूल करने से पहले। इन्होंने ईस्टर कुछ सालों पहले कैसे मनाते थे? शराब पी के, सारी रात शराब पी ली है, अगले दिन ईस्टर है ना, यीशु जी उठा, मनाना नहीं था, सेलिब्रेट नहीं था करना। बहुत बड़े फैन थे, बहुत बड़े फैन थे, इतनी अच्छी सेलिब्रेशन कर रहे थे। रियल सेलिब्रेशन इन्होंने कब की? आप बताएं, ईस्टर के दिन क्या हुआ जब चर्च आया? जी, ईस्टर के दिन 2016 में सर रियाज यहाँ पे बड़े कलाम सुना रहे थे। वो बता रहे थे कि यीशु मसीह ने आज के दिन के जी उठने से पहले हमारी खातिर सलीब पर अपनी जान दी, हमारी खातिर अपने बदन पर कोड़े खाए, अपने हाथों में कील ठकवाए, अपने पाँव पे कील ठकवाए, ताकि हम इस गुनाह की जिंदगी से आजाद होकर हमेशा की बादशाही में यीशु मसीह के साथ शामिल हो जाएं। और उसी दिन मैंने यीशु को अपना निजात दहिंदा दिल से कबूल किया और दोबारा कभी मैंने किसी नशे को हाथ न लगाया। हालेलुया। आपको सिर्फ फैन होने में, फैन किस किस को पता है? मुझे इसकी तर्जुमा करने की जरूरत नहीं है, सबको पता है फैन क्या होता है। समझ आ गई? फैन होने में और यीशु के फॉलोवर होने में, पैरोकार होने
ये फर्क था। यीशु से पहले कैसे ईदें मनाते थे, ईद क्या रोज कैसे जिंदगी बसर करते थे, और यीशु को जब पा लिया, जब यीशु ये मिल गए, इनकी जिंदगी कैसे बदल गई। बहुत सारे फैंस हैं आज की, अपने आप को वर्शिपर्स कहते हैं, पता नहीं वर्शिप करते भी हैं कि नहीं। यहाँ पे सारे गाने बन जा रहे हैं, ये टाइटल आया कहाँ से वैसे वर्शिपर? सारे गाने जब वैसे गालियां देते होंगे, टाइटल है वर्शिपर। मैं सबका नहीं कह रही, आप कहेंगे कैसे सबको जज करिए, मैं मोस्ट की बात कर रही हूँ। गालियां देते होंगे, देते भी हैं, कहते अपने आप को वर्शिपर्स हैं। टिकटॉक पे कौन गीतों के आगे ऐसे ऐसे इशारे करता है? चर्च में हाथ खड़ा करके दुआ नहीं कर सकते। 40 रोजे रखने हैं, मैं रिलीजियस करूं, लेकिन खुदा के साथ नहीं चलते। 40 रोजे जो बाइबल में इस तरह से लिखे हुए वो जरूर रखने हैं, ताकि मैं लगूं, पता चले मैं यीशु का फैन हूं। खुदावंद के साथ जिंदगी को बसर करनी, रोज खुदावंद के साथ रासबाजी में जिंदगी बसर करनी, उसका कुछ नहीं। एक किसी इंडियन सेलिब्रिटी ने लफ्ज हालेलुया का मजाक उड़ा दिया था। उसके नीचे जो यीशु के फैंस ने कमेंट किए थे, गालियां की थी, पता चल गया था कि यीशु के कितने फैन हैं। जब मौका था कि खुदा का प्यार से उससे बात की जाती, उस औरत ने ना समझी में या सच में बेहुदगी के लिहाज से जो लफ्ज बोले, फैंस ने क्या देखा, कितने अच्छे क्रिश्चियंस हैं, गालियां लिखना शुरू कर दी। यीशु के फैंस आजकल ईसाई ना कहो, मसीही कहो, बहुत सारे फैंस निकले रहते हैं। मसीह की तरह जिंदगी बसर नहीं करी, लेकिन जुलूस में निकल जाए भाई हमें ईसाई ना कहो, मसीही कहो। शायद मैं ये नहीं कह रही बुरी चीजें अच्छी चीजों के लिए आप जरूर स्टैंड लें, लेकिन आपके दिल ना आए। ये उम्मत जुबान से मेरी तमजीद करते हैं, इनके दिल ना आए। अपने दिल पे हाथ रखें, आंखें बंद करें, खुदावंद से बिटवीन यू एंड गॉड, मैं आपसे नहीं पूछ रही, मैं हाथ नहीं उठवा रही, इट्स जस्ट बिटवीन यू एंड गॉड, आप और खुदा के बीच में है। क्या आप सिर्फ मजहबी एक फैन है, या आप सच में मसीह के पैरोकार हैं, मसीह के हुक्मों को अमल करते हैं, मसीह के साथ चलते हैं? आपको क्या आंसर मिल रहा है? ये आपके और खुदा के बीच में है। आई होप अगर आपको आंसर ये मिला है कि आप सिर्फ फैन ही हैं, बहुत मजहबी हैं, चर्च भी आते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, गीत भी बड़े जोर से गाते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में यीशु नहीं है। बाहर अगर मसीह होना जुर्म होता तो आपके खिलाफ सबूत मिलेंगे कि ये मसीह है। डैनियल एकदम पकड़ा गया दुआ करते थे, आप पकड़े जाएंगे। आप फैन है कि पैरोकार है? आपको शायद आंसर मिल गया होगा। ये लोग एक मोमेंट पे, एक लम्हे में कह रहे हैं होसैना होशाना, बाद में कह रहे यीशु को मसलूब हो, सलीब दो, यीशु को मसलूब करो। यीशु की उम्मीदों में नहीं उतरे, भाई वीजा नहीं मिला, मैं ये कैसा खुदा है, मेरा इस लड़की से रिश्ता नहीं हुआ, मेरी लाइफ में ये बुरा हो गया, मैं खुदा से नाराज हूं, ये कौन सा खुदा है? यीशु आपकी उम्मीदों में नहीं उतरे ना। अनब्रेकेबल फेथ, अनकंडीशनल फेथ, वो ईमान जिसकी कोई कंडीशन नहीं है कि ये होगा तो मैं ईमान रखूंगा। उसकी एग्जाम्पल सुनिए, सदरक, मीसक और अबदनजू। उन्होंने बादशाह से कहा, ए बादशाह, हमारा खुदा इज एबल टू डिलीवर अस, हमारा खुदावंद हमें बचा सकता है। Even if he does not, अगर वो ना भी बचाए तो भी will only worship him, तो भी हम सिर्फ उसी की प्रस्तुति करेंगे। हालेलुया। ये है डीप ईमान, कैजुअल वो ईमान नहीं जो बस अच्छी चीजें मिल रही हो तो खुदावंद में ईमान रख ले। अब लोग कहेंगे इधर तो इन्होंने शक पैदा कर दिया कि अगर खुदा ना भी बचाए। मैं इसको शक नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी दिस इज अनब्रेकेबल फेथ, वो ईमान जो टूट ही नहीं सकता, हमें आगे मिट्टी में भी डाल दो, विल ओनली वर्शिप गॉड। एक और फॉलोवर था यीशु का, अब्राहम। अब्राहम खुदावंद का पैरोकार, खुदावंद ने
साल भी खुदावन ने कहा आइजक को इसहाक को कुर्बान कर दो, और वो कहता है कि हम जा रहे हैं खुदावन को वर्शिप करने। उसके हाथ में कोई गिटार नहीं था, खुदावन को वर्शिप करने जा रहे हैं। वर्शिप क्या है? खुदावन की ओबीडियंस, खुदावन के ताबिया होना, खुदावन के काम पर अमल करना। खुदावन ने कहा आइजक को कुर्बान कर, वो ले गया, कहता अपने नौकर को हम वर्शिप करने जा रहे हैं, वापस आएंगे। उसका ईमान था कि जिस खुदा ने दिया है वो अपने वादों में सच्चा और आदिल है, वो मेरे बेटे को जिंदा कर सकता है। मैं तो खुदावन की बात पे अमल करूं। क्या हमारा ईमान ऐसा है कि बुरे हालात आए तो यीशु को मसलूब करो, यीशु को मसलूब करो, पैसे की तंगी हो गई, जॉब छूट गई, खुदा न खास्ता फैमिली में किसी की डेथ हो गई, ये कौन सा खुदा है? ऐसे इब्राहिम का ऐसा ईमान था, इब्राहिम का ऐसा ईमान था। ये है जो मसीह के पैरोकार। ये वो लोग हैं जो खुदा को इसलिए प्यार नहीं करते कि खुदा उन्हें क्या देता है। ये वो लोग हैं जो खुदावन के पैरोकार इसलिए थे, फॉर हू गॉड इज, कि खुदावन कौन है। गॉड इज ग्रेट, खुदावन अजीम है, और ये इसलिए खुदावन के पैरोकार थे कि खुदावन आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, इनका बनाने वाला है। मत्ती की किताब से पढ़ेंगे। बदकिस्मती की इंजील 16वां बाब उसकी 24वीं और 25वीं आयत। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे बोले, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातर अपनी जान खोएगा उसे पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। पैरोकार कौन है? जो अपनी सलीब उठाते हैं। सलीब उठाने का क्या मतलब है? अपने आप को मारते हैं। They crucify themselves, कि मैं मर गया, मेरी पुरानी जिंदगी मर गई, जो मेरी ख्वाहिशात थी, जो खुदावन की मर्जी के अगेंस्ट थी, वो दफना दी। पैरोकार वो है। जैसे यीशु इधर इन लोगों की उम्मीदों पे नहीं उतरे, मैं अपने अल्फाज में बता रही हूँ इजी करके, कि ये होशाना से मसलूब करो तक पहुंच गए। इस्राएलियों को खुदावन इतने बड़े बड़े मौजात करके लेकर आए मुल्क मिस्र से, लेकिन वो भी डिसअपॉइंटेड हो गए। गोश्त नहीं था मिल रहा, हालांकि खाने को मैना मिल रही थी, लेकिन वो नहीं था मिल रहा जो वो चाह रहे। गोश्त मांगने लग गए। आप देखा जाए, हम शायद किसी एक तरह से एक्सपेक्ट करते हैं कि खुदा हमें बरकत दे, लेकिन खुदा का शुक्र है, जहां तक मैं जानती हूँ आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो भूखे सारा दिन भूखे सो रहे हैं या रहने को छत नहीं है। शायद जो आप मांग रहे अभी उसका टाइम नहीं है। इधर लोगों ने खुदा को छोड़ दिया एक तरह से, कहते हमें नया महबूद बना दो, और उनसे कहा, दूसरे लोगों से कहा कि जेवर लाओ, हमें नया खुदा बना दो। ये जो खुदा है ना हमारी उम्मीदों पे नहीं उतरा। खुद को खुदा बनाने इतने मौत से देखने के बाद भी आपके क्या क्या बोलते हैं? आपने क्या क्या बुत बना लिया आजकल? खुदावन की इतनी गुडनेस देखने के बाद भी खुदावन ने वो नहीं किया जो आप चाहते थे। आपने किसी और चीज को बुत बना लिया। कि हमारे घर तो कोई बुत नहीं, अपने दिल में देखिए कितने ज्यादा बुत है। चेक योर हार्ट्स प्लीज। आपको रियलाइज हो, हर वो चीज, हर वो इंसान, हर वो रिश्ता, हर वो आदत जो आपको खुदावन से ज्यादा अजीज है, जिसके लिए आप खुदावन का दिल तोड़ते हैं, पाक रूह को रंजीदा करते हैं, वो आपका बुत है। अपनी खुदी को इनकार करना है, रोज सलीब उठानी है। डिजायर्स एक तरफ नहीं। मैं ऐसी कुछ चीज नहीं चाहूंगा जिससे खुदावन का दिल दुखी हो। मैं खुदावन से इतना प्यार करता हूं कि मैं ये नहीं चाहता कि खुदावन का दिल दुखी, पाखरू रंजीदा हो। ये है पैरोकार। यीशु पैरोकार का बता रहे कि अगर तुम मेरे पैरोकार बनना चाहते हो, ये करना है। क्या आप रोज सलीब उठाते हैं कि जो दिल चाहे, जहां आपका जिस्म की ख्वाहिशों के पीछे भागते रहते हैं? और अगर आप अपने आप को मसीही कहते हैं, लेकिन आप में वही आदत है, वही जिंदगी है
यीशु के जो एक्चुअल में फॉलोवर हैं, जो पैरोकार हैं, वो कैसे होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। 19 उसकी तीसरी आई, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। प्लीज भाई, तुम मर गए। जो पैरोकार होते हैं ना, वो पुरानी जिंदगी में मर जाते हैं। यू आर डेड टू योर ओल्ड लाइफ। जो पैरोकार हैं उनकी पुरानी जिंदगी में दे आर डेड। ये रियल फॉलोअर्स की बात हो रही है, क्योंकि तुम मर गए। न्यू लाइफ तो यीशु के साथ है। हालेलुया। अगर आपको लगता है कि आप पुरानी जिंदगी से मर चुके हैं, तो खुदावंद का शुक्र है आप। दूसरा ग्रंथियों 5वां बाब उसकी 17वीं आयत, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। पहले मर गए पैरोकार, मर जाते हैं, पुरानी चीजें जाती रहती हैं, देखो नई हो जाती है। न्यू लाइफ बिगिंस। और अगर आपकी लाइफ में पुरानी चीजें अभी तक नहीं गई, आई नो मैं बार बार यही दोहरा रही हूं, तो आप अभी भी फैन हैं यीशु के, फॉलोवर नहीं है। नया मखलूक, न्यू क्रिएशन। और ये ऐसे नहीं कि आप खुद से बन जाएंगे, आपको इसके लिए पाक रूह की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप खुदावंद के साथ सच्चे दिल से चल रहे हैं, तो पाक रूह आपकी मदद करेंगे। हालेलुया। अब ऐसे लोग जिन्होंने एक टाइम पे ईस्टर आ रहा है ना, यीशु की जिंदगी के बारे में बात हो रही है, ऐसे लोग जिन्होंने एक टाइम शायद मैसेज सुना, खुदावंद को कबूल कर लिया और अब अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, लेकिन पुरानी जिंदगी से नहीं मरे, अपनी खुदी का इनकार नहीं किया, उनके बारे में बाइबल में बड़े दुखी और सख्त अल्फाज है। लेट्स रीड, इब्रानियों की किताब से पढ़ेंगे। वो लोग जिन्होंने एक टाइम में खुदावंद को कबूल किया, लेकिन किसी भी वजह से, शायद उस टाइम सही दिल से कबूल किया, लेकिन खुदावंद के साथ नहीं जी रहे। आप सुनना चाहेंगे उनके बारे में खुदावंद की कलाम में क्या लिखा है? इब्रानियों से पढ़ते हैं। इब्रानियों 4:4-6, इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके ऐलानिया सलीम करते हैं। वो लोग जो एक दफा यीशु को कबूल करके अभी भी पुरानी जिंदगी जी रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? आप ईस्टर मना लें, गुड फ्राइडे मना लें, आप अभी भी यीशु को अपनी हरकतों से बार बार मसलूब करके उसकी ऐलानिया बेइज्जती कर रहे हैं। ये बाइबल का अल्फाज है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए। आप चाहते हैं कि आप ईस्टर बस फैन की तरह मनाएं, जबकि आपके दिल से आप खुदावंद की बार बार बेइज्जती कर रहे हैं। दोबारा ये आयत पढ़ें प्लीज, एक बार लास्ट पार्ट। इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके ऐलानिया जलील करते हैं, खुदावंद को जलील करते हैं। इतने सख्त अल्फाज और दुखी भी। इतना अच्छा खुदावंद जिसने हमसे इतना प्यार किया, गुड फ्राइडे के दिन सबको वो बातें याद आएंगी। क्या फायदा गुड फ्राइडे या ईस्टर मनाने का, अगर आपने तौबा कर दी फिर भी पुरानी जिंदगी जी रहे हैं, आप खुदावंद को फिर से मसलूब कर रहे हैं। ईस्टर मनाने जितने मनाने हैं, खुदावंद को मसलूब कर रहे हैं और खुदावंद की ऐलानिया बेइज्जती कर रहे हैं। इतने अच्छा खुदावंद, इतना प्यार करने वाला बाप खुदावंद के साथ चले, खुदावंद को प्यार करें। एक ऐसा इंसान जिसने कहा माई ओल्ड सेल्फ हैज बीन क्रूसिफाइड, मेरी पुरानी जिंदगी मसलूब हो गई। किसने कहा था आई बीन क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट? पौलुस रसूल ने। ये होते हैं पैरोकार। आधी जिंदगी जेलों में गुजार दी, इतनी दफा मारा पीटा गया, थोड़े से दुख आ जाए हम खुदावंद को छोड़ देते हैं, दुआ होती नहीं, बाइबल नहीं पढ़ी जाती। इतनी टफ लाइफ पौलुस रसूल ने जी, लेकिन कहते हैं कि माय ओल्ड लाइफ हैज बीन क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट। हम गलतियों की किताब से पढ़ेंगे पौलुस रसूल के बारे में। लेकिन दूसरा बात 19-20 आई, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। ये होते हैं पैरोकार। मैं मसलूब हो गया, इतना कॉन्फिडेंस, इतनी बोल्डनेस से कह रहे हैं मैं मसलूब हो गया, अब मैं जिंदा नहीं हूं। काश हम सब ये इतना बोल्डली कह सकें आई हैव बीन क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट।
मेरी ओल्ड लाइफ, मेरी पुरानी लाइफ यीशु के साथ मसलूब हो चुकी है। मैं जिंदा नहीं हूं अब, मेरी नई लाइफ यीशु में है। काश हम सभी कह सके। एवरीवन प्लीज स्टैंड अप। पाम संडे के दिन एक और चीज हुई। पाम संडे वाले दिन यीशु रोए। किस किस को पता है यीशु रोए पाम संडे वाले दिन? खुदा का शुक्र है, आप बाइबल पढ़ने वाले हो गए, मोस्ट को पता है। यीशु यरूशलेम को देखते हैं पाम संडे वाले दिन, एंड ही wept, he cried, वो रोए क्योंकि उन्होंने देखा कि ये लोग के साथ क्या बुरा होने वाला है, इनके साथ कितनी ज्यादती होने वाली है। क्यों? बिकॉज उन्होंने मिस कर दिया खुदावन के उस टाइम को कि खुदावन ने नजात भेजी थी। ये लूका की किताब में लिखा हुआ है। जीसस wept over the city of Jerusalem। यीशु यरूशलेम की तरफ जब आए, यरूशलेम को देखा, यीशु रोए कि उसका कितना बुरा होने वाला है। क्यों बुरा होने वाला है? बिकॉज उसने उस मौका को मिस कर दिया जब खुदावन ने सिटी को विजिट किया, जब निजात उनके पास थी, जब खुदावन उनके पास थी, जब वो खुदावन को जान सकते थे, उन्होंने उस मौका को मिस कर दिया। यीशु आज भी शायद आपके लिए रो रहे हैं अगर आप खुदावन से दूर हैं, क्योंकि यीशु जानते हैं कि गुनाह की सजा जहन्नुम है। उस टाइम यीशु यरूशलेम के लिए रोए, इस टाइम यीशु आपके लिए रो रहे हैं। गुनाह की सजा जहन्नुम है, खुदावन को पता है, इसलिए खुदावन रोते हैं। These people missed the hour of God's visitation। इन लोगों ने उस मोमेंट को मिस कर दिया जब खुदावन ने इन्हें विजिट किया, जब खुदावन इनके साथ थे। आप हर संडे आते हैं, खुदावन का कलाम सुनते हैं। अगर आपकी लाइफ में फिर भी चेंज नहीं आ रहा तो आप भी उस मौका को मिस कर रहे हैं। और क्या पता खुदावन कब आ जाए, कब खुदावन कलीसिया को बुला ले और कलीसिया उठाए जाए और आप भी मिस आउट कर दें। खुदावन आपके लिए भी रो रहे हैं आज। कलाम में लिखा है कि इन लोगों ने खुदावन पे नजर ना की, उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर खुदा की नजर पड़ी थी। सिटी ऑफ यरूशलेम के बारे में कहा है, उन लोगों के बारे में कहा है कि उन लोगों ने उस वक्त को ना पहचाना जब खुदावन ने इन पर नजर की। अभी खुदावन की नजर आप पे है, मौका है, खुदावन भी आपके लिए रो रहे हैं। पाम संडे वाले दिन जीसस क्राइड फॉर देम। यीशु उनके लिए रोए और यीशु आपके लिए भी। अगर आप खुदावन के साथ नहीं चल रहे ना, सिर्फ यीशु के फैन हैं, इस पाम संडे यीशु आपके लिए रो रहे हैं। अगर आपने आज तक खुदावन को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, मैं ये नहीं कह रही अगर आप चर्च आते हैं कि नहीं, आप बाइबल पढ़ते हैं कि नहीं, दुआ करते हैं कि नहीं, रोजे रखते हैं कि नहीं, अगर आपने यीशु को दिल से अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो आज मौका है, अच्छे से ईस्टर मनाएं। वो आप कैसे मनाएंगे? खुदावन से कहें, खुदावन मैं गुनाहगार हूं, मेरे दिल में आ, मेरे गुनाहों को माफ कर, अपने लहू से मेरे गुनाहों को माफ कर, मुझे नया कर दे। मैं तेरा फैन नहीं, तेरा पैरोकार बनना चाहता हूं। और अगर आप अपने आप को मसीही कहते हैं, आपको लगता है कि आपने तौबा कर ली है, आपने बपतिस्मा ले लिया, लेकिन फिर भी कोई कमी है, आपको पता है कि आपकी लाइफ में अभी भी बहुत सारे बुत हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको खुदावन के साथ पूरा मुकम्मल तौर पर रिश्ता करने से दूर कर रहे हैं। कोई भी चीज मायने नहीं रखती, एवरीथिंग इज मीनिंगलेस। यीशु के साथ रिश्ता रखें। जिन चीजों को बुत बना के बैठे हैं ना, वो आपको कुछ नहीं दे सकते, कुछ नहीं मिलने वाला। खुदावन से प्यार करें, खुदावन से कहें, खुदावन आज मैं अपने सारे बुतों को तोड़ता हूं, मैं ये ईस्टर फुली सरेंडर करता हूं, फुली, आधे दिल से नहीं, पूरे दिल से। और वादा करें मैं अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल ताकत से आपसे प्यार करूंगा। खुदावन को कौन कौन प्यार करता है? हाथ खड़ा करें। अभी देखिए सारे हाथ खड़े हो गए। कलाम में लिखा, इफ यू लव मी ओबे माय कमांडमेंट्स। अगर मुझसे आप प्यार करते हैं तो मेरे काम पर अमल करें। इस ईस्टर खुदावन को प्यार कैसे दिखाना है? खुदावन के काम पर अमल करें। अपनी आंखें बंद करें, थोड़ी देर दुआ में गुजारें। आप अपने, अगर आप खुदावन के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रहे हैं, आपको लग रहा है मैं परफेक्ट लाइफ जी रहा हूं, तो खुदावन का शुक्र करें और माफी
for your life. खुदावन का आपकी लाइफ के लिए प्लान है, एक मकसद है, एक मंसूबा है. Sin separates you from God. गुनाह आपको खुदा से दूर करता है. Jesus died for your sins. यीशु आपके लिए मारेगा. यीशु died for you. If you believe in your heart, अगर आप अपने दिल से मान लें that Jesus is Lord, कि यीशु खुदा है, and confess with your mouth, अपने मुंह से इकरार करें कि खुदावन ने जी उठे जमीन से, you will be saved. कि खुदावन मुर्दों से जी उठे, आप सेव होंगे. हालेलुया. याद रखिए, गुनाह की सजा जहन्नम है, लेकिन खुदावन आपसे बहुत प्यार करते हैं. God loves you. और खुदावन की ये मर्जी है. दिस जानना चाहते हैं ना लोग खुदा की क्या मर्जी है, खुदावन की क्या मर्जी है. खुदावन की मर्जी ये है कि आप खुदावन के साथ चलें और उसके साथ हमेशा की जिंदगी, even after you die, मरने के बाद भी खुदावन के साथ हमेशा रहोगे. ये खुदावन की मर्जी आपकी.